बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहराए कराकोरम पर वाक़े हवेलियाँ के इस अयूब पुल से हिल टॉक्स के साथ तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 70 की दहाई में हरो रिवर पर हरो की इस नदी पर जो कि गलियात के नदी नालों से जमा होकर बनती है, इस हरो की नदी पर 70 की दहाई में ये अयूब पुल कायम किया गया था। उसके बाद से लेकर आज तक मुतअद्दिद मरतबा ये पुल सैलाब के बायस, ट्रैफिक के बोझ के बायस और दीगर वजूहात के बायस ख़राब हुआ है। इसमें नकाइस सामने आए हैं। करोड़ों रुपए लगाए गए हैं माजी में इस पुल की तामीर के लिए और इसकी मुरम्मत के लिए, लेकिन हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस हवेलियाँ को एबटाबाद और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाला ये इंतहाई अहम राब्ता पुल दोबारा बैठ चुका है। इसके 2 या 3 पिलर्स 1.5 से 2 फुट इस नदी में धंस चुके हैं, जिसके बायस ये पुल ट्रैफिक के लिए गुज़िश्ता दिनों बंद कर दिया गया था। इस पुल की बंदिश के बायस पुराना हवेलियाँ का पुल इस्तेमाल किया जा रहा है गाड़ियों को गुजारने के लिए, लेकिन ट्रैफिक का इंतहाई ज़्यादा बोझ होने के बायस उस पुल पर भी ट्रैफिक आए रोज़ जैम रहती है। हवेलियाँ का ये अयूब पुल, जैसे कि हमने आपको बताया कि 70 की दहाई में बनाया गया था और इस पुल पर 2020, 21, 22 में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। उसके अलावा इससे पहले भी इस पुल की मुरम्मत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये हरो की नदी है जो कि गलियात के पहाड़ों से बहती हुई आती है और यहाँ से गुज़रकर तरबेला झील में जाकर गिरती है। इस पुल पे सिर्फ़ और सिर्फ अब मोटरसाइकिल्स चल रहे हैं, पैदल लोग गुज़र रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ हो, हैवी ट्रैफिक हो, वो नहीं गुज़र सकती क्योंकि ये पुल बिल्कुल दरमियान में से बैठ चुका है और इंतहाई ख़तरनाक हालत में पहुंच चुका है। आपको मेरे अक़ब में दिखाई दे रहा होगा हवेलियां शहर है सामने, और इस हवेलियां शहर के साथ ही ये अयूब पुल वाक़े है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ मकामात पर पुल साबिक फील्ड मार्शल मरहूम अयूब खान के नाम से मंसूब हैं और इन पुलों में स्वात का पुल शामिल है, उसके अलावा बालाकोट का पुल शामिल है। ये पुल भी अयूब फील्ड मार्शल मरहूम अयूब खान के नाम से मंसूब है, इसीलिए इसे अयूब पुल कहा जाता है। पुराना पुल है, तारीख़ी पुल है और इंतहाई अहम पुल है। अब इस पुल की तामीर या मुरम्मत कैसे होगी, इस हवाले से आज बात करेंगे। मेरे अक़ब में आपको दिखाई दे रहा होगा ये पुराना पुल है हवेलियाँ का, और इस पुल पर से ट्रैफिक, हल्की ट्रैफिक गुजारी जा रही है और जो बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुज़रती है। और अगर इसी तरह ट्रैफिक का दबाव और ट्रैफिक का रश इस पुराने पुल पर भी रहा तो ये पुल भी नुकसानदेह साबित होगा और इसको भी नुकसान पहुँच सकता है। और अगर खुदा न खास्ता ये पुल भी नाकारा हो गया तो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और उसके अलावा हज़ारा के दीगर अजला का राब्ता, अहम राब्ता पुल ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ हज़ारा मोटरवे एक्सप्रेस वे इस्तेमाल की जा सकेगी, जिस पर भी एक हद तक ट्रैफिक छोड़ी जा सकती है। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस हवेलियाँ का ये अयूब पुल भी शदीद मुतासिर हुआ है, जिसे हमने आपको बताया कि ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं अली असगर ख़ान, जो कि साबिक एयर मार्शल मरहूम असगर ख़ान के साहिबजादे हैं और उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस हलके से MPA हैं इफ्तिखार खान जदून, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इफ्तिखार खान जदून और अली असगर ख़ान से हमने रब्ता करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि इस पुल के हवाले से वो क्या कर रहे हैं, इसकी बहाली के हवाले से, इसकी असर नौ तामीर के हवाले से। हमारा रब्ता नहीं हो सका अली असगर ख़ान से भी और इफ्तिखार खान
जदून से भी गुज़िश्ता दिनों NHA हुकाम की एक बैठक रखी गई यहाँ पर, और बैठक रखी गई साबिक वफाकी वज़ीर और साबिक डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से। इस ब्रीफिंग में NHA हुकाम ने बताया कि 1 अरब रुपए की रकम दरकार है इस पुल की असर नौ तामीर के लिए, और मुरम्मत के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए दरकार हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि माजी में 3-4 मरतबा इस पुल की मुरम्मत करोड़ों रुपए की लागत से की जा चुकी है, लेकिन शायद अब ये पुल अपनी उम्र पूरी कर चुका है और 1 अरब रुपया दरकार है हवेलियाँ के इस पुल की असर नौ तामीर के लिए, और 1 साल से ज़ायद का अरसा दरकार है NHA को इस पुल को दोबारा बनाने के लिए। उस वक्त तक क्या होगा, ट्रैफिक कैसे चलेगी? NHA हुकाम और दीगर ने FWO और उसके अलावा नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस से राब्ता करके कोशिश की कि इस जानिब आने वाली ट्रैफिक को शाह मकसूद इंटरचेंज से मोटरवे पर डाल दिया जाए और मोटरवे से उसको हवेलिया इंटरचेंज पर उतार दिया जाए। एक आध दिन तो ये अमल जारी रहा, उसके बाद ये अमल भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक, इंतहाई हैवी ट्रैफिक का दाखिला मोटरवे पर बंद है, और मोटरवे पहले ही जगह जगह से बैठ चुकी है और ज़ेर तामीर है और उसकी मुरम्मत की जा रही है। इस वजह से अब ट्रैफिक का तमाम तर रुख इसी जानिब है। जैसे कि हमने आपको बताया कि गुज़िश्ता कई बरस से इस अयूब पुल की मुरम्मत का काम जारी है। आप देख सकते हैं मुरम्मत हुई है, 2021-22 में भी हुई, उससे पहले भी हुई, मुतअद्दिद मरतबा करोड़ रुपए की लागत से इस पुल की मुरम्मत की जा चुकी है, लेकिन अब ये पुल नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पस मंज़र में ये अयूब पुल बैठ चुका है, और उसकी वजह यह है कि इसके जो पिलर हैं वो ज़मीन में धंस चुके हैं, और ज़मीन में धंसने के बायस ये पुल बैठ चुका है। इस समेत दीगर पुलों को नुकसान होने की वजह क्या है, पुलों को इतने ज़्यादा नुकसानात क्यों हुए हैं, उसकी वजह यह है कि नाकस तामीरात, उसके अलावा पहाड़ी इलाकों में जंगलात की कटाई, उसके अलावा आबादी का बेहंगम फैलाव, और साथ ही साथ इन नदी नालों और दरियाओं में से उठाए जाने वाली रेत, बजरी और पत्थर इन पुलों को नुकसान देते हैं, जिसके बायस ये पुल नाकाबिले इस्तेमाल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस हवेलियाँ के अयूब पुल के साथ भी हुआ है, और आपको अगर कैमरामैन दिखाएंगे तो इस नदी रो में भी मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर निकाले जाते हैं। इसके अलावा गैर कानूनी तजावज़ात कर दी गई हैं, जिसके बायस नुकसान हो रहा है। पत्थर निकाले जाते हैं, रेत निकाली जाती है, जंगलात मुकम्मल तौर पर गलियात के इलाके में तबाह हो चुके हैं, जंगलात का वजूद नहीं है, मिट्टी बहकर आती है, रेत बहकर आती है, पत्थर बहकर आते हैं, जिसके बायस इस पुल को नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब मैं आपको दिखाऊंगा कि एबटाबाद की ये यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको मेरे पस मंज़र में दिखाई दे रही है। हज़ारों की तादाद में तलबा और तालिबात इस यूनिवर्सिटी में, हज़ारा यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा हरीपुर यूनिवर्सिटी में, एबटाबाद की कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेजेस में और दीगर तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के लिए रोज़ाना इस रास्ते से सफ़र करते हैं। इस पुल की बंदिश, छोटे पुल, पुराने पुल पर ट्रैफिक के बहाव में इजाफे और रश के बायस बहुत वक्त सर्फ होता है, बहुत सी मुश्किलात होती हैं, बहुत सी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी। मुर्तज़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मुर्तज़ा भाई, आप MNA भी नहीं हैं इस हल्के से, MNA अली असगर खान हैं, MPA भी आप नहीं हैं, MPA इफ्तिखार खान जदून हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि वफाक में आपकी जमात की हुकूमत है, आपने NHA के हुकाम को यहाँ पर बुलाकर एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया इस इंतहाई अहम पुल के हवाले से, अयूब पुल के हवाले से। कुछ हमें और हमारे देखने वालों को तफसीलात बताइए।
जी बहुत शुक्रिया। इस तरह था कि हम 16 तारीख हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये हदायत मिली थी कि जो सूबे में जहाँ भी कैजुअलिटीज हैं वहाँ पे आप पहुँचे और रिलीफ के कामों में अपनी पार्टी के लोगों को भी इन्वॉल्व करें और खुद भी और जहाँ भी सूबे के अंदर आपको आपकी NDMA की ज़रूरत होगी तो वहाँ इंशाल्लाह असिस्ट करेंगे और आपकी मदद करेंगे। तो सिलसिले में पहले बाजोड़ गया था, फिर बुनेर में था, तो वहीं मुझे इतला मिली कि यूब जो ब्रिज है ये नाकाबिल इस्तेमाल हो गया और ये डैमेज हो गया। इसके जो 3 पिलर्स हैं जो पहले भी डैमेज हुए थे 2022 में, जिनकी आरजी इन्होंने रिपेयर की थी, वो मेन पिलर स्किप कर गए हैं, तो ये पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तो वहीं से मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिक्वेस्ट की, मिनिस्टर कम्युनिकेशन अजीम खान साहब से रिक्वेस्ट की और चेयरमैन NHA से कि ये बड़ा अहम पुल है और KKH की ये समझे कि कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, फौरी तौर पे इससे काम किया जाए। तो दूसरे ही दिन उन्होंने NHA ने टीम भेजी थी और उन्होंने जो असेसमेंट की वो ये थी कि ये 3 पिलर जो हैं ये स्किप कर गए हैं, लाइन से आउट हो गए हैं, और जो हमने आरजी सपोर्टिंग पिलर्स और कॉलम लगाए थे उन पे जब बोझ आया तो वो भी क्रैक हो गए हैं और अब इस काबिल नहीं है कि हम ट्रैफिक के लिए खोलें, ये गिर जाएगा ब्रिज। और तो हमने फौरी तौर पर उनका इसकी रिपेयर का हमें तखमीना लगा के दें और हम 90 डेज इसको दोबारा या 60 डेज आप कंटिन्यू करें। तो फिर दोबारा उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी कि अगर इन 3 को हम रिपेयर करेंगे तो 8 से 10 माह लगेंगे और तकरीबन इस पे 100 मिलियन जो है वो कॉस्ट आएगी एक पिलर पे, तो 300 मिलियन की कॉस्ट थी। फिर इस तरह हुआ कि उन्होंने साथ रिपोर्ट में ये भेजा कि ये अब पुल जो है ये ब्रॉड फाउंडेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है, इसमें पॉइलिंग नहीं है। 65 में ब्रिज बना है, उसके बाद रिपेयर भी काफी दफा हुआ है। अब ये जो क्रशर पत्थर निकालते रहे तो पानी जो है वो पिलर के नीचे जो ब्रॉड बेस्ड फाउंडेशन है उसके नीचे से निकल गया है। अब इसी वक्त भी अगर इसको हम रिपेयर भी करेंगे और 5-6 माह हमारे लगेंगे तो दोबारा दूसरे तीसरे किसी भी पिलर की जो स्किपिंग है उसका अंदेशा है। तो फिर हमने उनसे कहा कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन दे, हमें तो फौरी मैक्सिमम 7 दिनों में ये दोबारा हमें चाहिए कि इसको हम रिपेयर करके हमें दें। तो उन्होंने फिर ये प्रपोज किया कि ये ब्रिज नया बनाना पड़ेगा और इस पे 980 मिलियन का 1 अरब रुपए का वो तखमीना लगाया है। इसी जगह पे हम ब्रिज बनाएंगे और 12 माह के अंदर अंदर बनाएंगे। तो अब वो लगा 12 माह तो बहुत ज्यादा है, 8 से 10 महीनों में ये कंप्लीट हो। तो अब वो मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म साहब का, उन्होंने इस पे एक्शन लिया और चेयरमैन NHA और वजारत मवासलात को हिदायत की कि इमरजेंसी जो रिलीफ ऑपरेशन है उसमें इस ब्रिज को शामिल करें और फौरी तौर पर इसकी तामीर शुरू करें। जहाँ तक आपने कहा कि ये ब्रिज पे आप आए, हम तो हमारी कुरेशन गवर्नमेंट है, मरकज में 6 जमातों की हुकूमत है। वज़ीर आज़म हमारे इलाके का KKH आपको पता है रीढ़ की हड्डी है और ये मोटरवे बनने से हमें रिलीफ तो जरूर मिला है। अगर लोकल मूवमेंट जितनी भी है वो KKH से होती है, तो जब हमारी हुकूमत होगी, वज़ीर आज़म हमारी जमात से होंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने अवाम को रिलीफ दें, ख्वाह मेंबर हों या ना हो। आपको पता है कि इस 2023 में जब 3 साल 9 महीने के बाद 22 में गवर्नमेंट पर PTI की खत्म हुई, पूरा जो KKH था इसका बुरी हालत थी। हमने 92 करोड़ रुपए दी रकम 70 साल में। मैंने कोशिश करके हरीपुर ये सरायसाला से लेके मानसेरा तक ब्लैक टॉपिंग करवाई। 3 साल 9 महीने में 2 किलोमीटर तक नहीं हुआ। सिर्फ एक पैच बनाया गया जो कम्प्लेक्स बात करा गया, तो भी इतनी वो नहीं छोड़ेगी और बारिश होती है 3-3 फीट पानी, सप्लाई में 3-3 फीट पानी जो टीचिंग हॉस्पिटल है उसमें खड़ा होता है और उस हॉस्पिटल के अंदर भी जाता है। और 12 सालों से ये हुकूमत की यहाँ बड़े बड़े लीडर स्पीकर साहब रहे हैं, इस वक्त मेंबर कौमी असेंबली है, पिछले दौर में मेंबर कौमी असेंबली, वहाँ से एक मसला 3 फुट पानी का हल नहीं कर। जी मुर्तज़ा भाई आपकी जी जी करम से लोगों को नहीं छोड़ सकते, इतना इम्पोर्टेंट ब्रिज है, कोई हुकूमती इनकार इस पे नहीं आया। मुर्तज़ा भाई
अब ये बताइए कि 1 अरब रुपया दरकार है जो वफाकी हुकूमत देगी और 1 साल का वक्त लगेगा इस पुल की दोबारा तामीर में। जी, लेकिन उसको हम इंशाल्लाह पहले तो इमरजेंसी रिलीफ में वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी है, वज़ीर आज़म साहब ने वज़ारत मवासिलात को, और आज हमारी इस सिलसिले में मीटिंग भी थी और एक फॉलो अप मीटिंग 4 बजे है इंशाल्लाह, उसमें हम फिर आपको बताएंगे कि इसका क्या शेड्यूल फाइनल हुआ है, क्योंकि पंजाब में भी बहुत ज़्यादा फ्लड। आज मैं NDMA में जो इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है पाकिस्तान का, उसका भी हमने दौरा किया ताकि उनको भी हम इन्फॉर्म कर सकेंगे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में कुछ जगह ऐसी है जहाँ हालात नाकाबिले रहायश हो चुके हैं, उसमें सीर नला है, बी रोड में जगह है, बकोट की 2-3 लोकेशन हैं, तो उस हवाले से हमने वो आज वहाँ भी गए थे, उनके नोटिस में बुलाया है। जनरल साहब से मेरी मीटिंग भी हुई है, NDMA के जो चेयरमैन है, ही वाज सो काइंड, और वज़ीर आज़म ऑफिस। मुर्तज़ा भाई, अगर मुख्तसरन अपनी हिंद को जाटवी ज़बान में बात करें तो 1 साल तक दंदे तले गीटी रखनी पैसी जी, 8 तो 10 महीने जड़ा है। और अगर ये फॉरएवर सोल्यूशन है, जो दूसरा लंगरे वाला पुल है ना, देखो ये अर्लीएस्ट जड़ा रिलीफ हो गया है मैं ना, जड़ा इमरजेंसी है ये उससे तहत अभी कर रहे हैं, और अभी 7 दिन भी कर सकने था। लेकिन जो बाकी पिलर्स ने इन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट टीम है, मेंबर प्लानिंग ने हेडक्वार्टर तो भेजी है, उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मजीद पानी के रेले आए और एक्सपेक्टेड है 10 दिन में, और फिर सर्दियां में भी, तो फिर बाकी पिलर भी स्किप कर सकते हैं। ब्रॉड बेस फाउंडेशन टेक्नोलॉजी उस वेले तक कामयाब है जिस वेले तक उससे जी बुनियाद उस पहले पानी न गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया, खतर है, बहुत बहुत शुक्रिया। सारी जिम्मेदारी जी मिट्टी है इतने दे लोगों की तकलीफात ने असी मेंबर हुआ ना हुआ इंशाल्लाह खिदमत करता जो साढ़े को हो सके असी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, साबिक वफाकी वज़ीर, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि मुतअद्दिद मरतबा माजी में इस पुल की मुरम्मत की जा चुकी है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं इसकी मुरम्मत पर, लेकिन मुरम्मत कैसी हुई है इसके बारे में भी जो लाखों करोड़ों इंक्वायरीज पेंडिंग हैं इस मुल्क में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के हवाले से, इसकी एक और इंक्वायरी भी लगाकर लाखों इंक्वायरीज में से इजाफा कर लिया जाए कि माजी में जो करोड़ों रुपए सर्फ होते रहे हैं इस पुल की मुरम्मत के लिए, वो कहाँ लगे हैं, कैसी मुरम्मत की गई, और अगर मुरम्मत की गई तो वो ज़्यादा अरसा ठहर क्यों नहीं सकी। ये सब कुछ इंक्वायरी में सामने आना चाहिए, लेकिन इंक्वायरी कभी नहीं होगी। ये हवेलियाँ का पुराना पुल आप देख सकते हैं, और इस पर सिर्फ छोटी गाड़ियों को छोड़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती हैं। हैवी ट्रैफिक को यहाँ से गुज़रने नहीं दिया जा रहा। एक अंदाजे के मुताबिक 5000 से ज़ायद गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ इस पुल से रोज़ाना गुज़रती हैं, और शायद ये पुल भी इस ट्रैफिक का वज़न बर्दाश्त ना कर सके और बैठ जाए। पहले ही अयूब पुल बंद है हैवी ट्रैफिक के लिए भी और छोटी गाड़ियों के लिए भी, और अगर खुदा न खास्ता ये पुल भी बंद हो गया तो बहुत से अजला का आपस में राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं पुराना पुल, और इस पर ट्रैफिक का अज़धाम है। वो है अयूब पुल जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और अब नाकाबिल इस्तेमाल है, और दंदे तले गीटी रखनी पैसी साल एक तुसां इस पुल की तामीर वास्ते। इस हल्के से मुंतखब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है, MPA अवेलेबल नहीं है। आपने और हमने गुफ्तगू सुनी साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की, जिनका कहना था कि कम अज़ कम 8-9 महीने तक दंदा तला गीटी रखनी पैसी, 1 अरब रुपए की रकम दरकार है इस अयूब पुल की दोबारा तामीर के लिए।
1 साल का अरसा लगेगा। फ़ंड्स कब आएंगे? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द अज जल्द फ़ंड्स की फराहमी को मुमकिन बनाएंगे? क्या वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ, जिनका ताल्लुक़ भी हज़ारा से है, उनका गुज़र भी इसी सड़क से होता होगा, क्या वो भी इसमें दिलचस्पी लेंगे? इसके अलावा दीगर सरकारी इदारों और महकमों के वो अफसरान जिनका ताल्लुक़ इस इलाके से है, उन्हें भी तवज्जो देनी होगी, वगरना इस हज़ारा डिवीज़न के मुख्तलिफ़ अज़ला के लोगों को 1 बरस तक, आज अगर फंड्स फराहम हो जाएं तो 1 बरस तक दांत के नीचे रखनी पड़ेगी गीटी। आप और हमने रखी हुई है दांत के नीचे गीटी, और 1 बरस तक रखेंगे। इसके अलावा आपके पास और हमारे पास चारा और आसरा ही क्या है। हम बेआसरों को हवेलियां के इस बेआसरा पुल से दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। हज़ारे वाले सारियां दा अल्लाह ही हाफ़िज़।